Hello दोस्तों, I am Manoj Sangha, working in Merchant Navy for last 13 years, presently selling as DPO on diving ship. और आज हमारे साथ है मिस्टर रवि, who is selling as junior engineer on this ship. So we are going to discuss the journey of junior engineer, means कहाँ से इन्होंने बीटेक की और क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए मर्चेंट नेवी में एज एन इंजीनियर ज्वाइन करने के लिए. सो मिस्टर रवि, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन. सो कहाँ से शुरू किया आपने? 10+2 के बाद? 10 मर्चेंट नेवी में 10+2 के बाद. ओके. पीसीएम रहेगा आपके पास? हाँ, मैंने 12th की थी पीसीएम के साथ. ठीक है. कहाँ से? मैंने झुंझुनू से की थी. ओके. राजस्थान में? राजस्थान में. ठीक है. और अभी बीटेक के लिए मिनिमम 65% रिक्वायरमेंट होती है पीसीएम में और 60% इंग्लिश में. 65% +2 विद पीसीएम आपको चाहिए और इंग्लिश में 60% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए. तो उस बेसिस पे आपने ये आपका फर्स्ट बेसिक स्टेप है. उसके बाद आपने फिर क्या किया? उसके बाद 2-3 तरीके होते हैं आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. ठीक है. या तो आप आईएमयू का एक कंबाइंड टेस्ट होता है. ठीक है. उससे आपकी जो रैंक आती है उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है. आईएमयू है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी. वो एक कंबाइंड एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं. वो डेक कैडेट्स के लिए भी करते हैं और इंजन कैडेट्स के लिए भी करते हैं. और दूसरा कॉलेजेस होते हैं वो खुद का भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं बहुत सारे. सेकंड ऑप्शन है कि आप आईएमयू का अगर नहीं दे रहे हैं तो अलग अलग कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए अपीयर करें और वहाँ एडमिशन लें. ओके. तो मैंने है एक कॉलेज महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उससे उसका एग्ज़ाम दिया था. आपने मैनेट में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था. ओके. उसके बाद इंटरव्यू हुआ फिर एडमिशन. कौन से ईयर की बात है ये? 2014. 2014 में आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू दिया और मैनेट में एडमिशन. और किसी कॉलेज के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं, सिर्फ मैनेट. Okay. क्योंकि मुझे ज़्यादा इस फील्ड के बारे में पता नहीं था. Okay. और जब तक बाकी सारे एग्जाम हो चुके थे उसका बाकी था. कई बार अगर हमें पहले नहीं पता होता तो हम लेट हो चुके होते हैं. किसी के फॉर्म निकल गए, आईएमयू के निकल गए होंगे, तो इनके पास जो ऑप्शन बचा मैनेट का, तो इन्होंने मैनेट का एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू दिया. उसके बाद 4 साल बीटेक किया. बीटेक के 4 साल की बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग. ओके. तो 4 इयर्स की रहती है? 4 इयर्स की रहती है. ओके. क्या फीस थी आपकी? अबाउट 12 लाख इन 4 इयर्स. अबाउट 12 lakhs. 4 साल में 12 लाख फीस दी इन्होंने. और इसके अलावा भी कुछ खर्चे होते होंगे? उसके अलावा जो आप रह रहे हो तो आपके खुद के खर्चे होते हैं. ट्रांसपोर्ट फीस होती है, आपकी एक्सपेंसेस हो जाते हैं. ओके. तो मंथली ऑन एन एवरेज कितना खर्चा? 5,000 मंथली. तो 4 साल में आपके लगभग 240, तो लगभग 2.5 लाख का खर्चा हो जाता है. 12 लाख फीस के हैं तो ऑलमोस्ट 15 lakhs के आसपास आपका बजट पहुंच जाता है. हाँ. ये बात है 2014 की जब इन्होंने एडमिशन लिया था. अभी हो सकता है फीस बढ़ भी गई. फीस बढ़ रही है. हाँ. यूनिवर्सिटी फीस बढ़ती है, एग्जामिनेशन फीस होती है, सब खर्चे बढ़ रहे हैं. तो 15 lakhs में इन्होंने बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की मैनेट कॉलेज से. बैच इनका था 2014 और पास आउट ये हुए 2018 में. तो आपका कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया था फिर? कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ था. नहीं हुआ? रीज़न कॉलेज प्लेसमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करा नहीं पाते हैं आजकल. अच्छे से अच्छा कॉलेज भी आजकल प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है. अच्छा. दे जस्ट शो वेदर दे आर प्रोवाइडिंग गुड प्लेसमेंट बट दे आर नॉट. ओके. सो ये मीन्स टू से कि कॉलेज प्रिटेंड करता है कि आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप इनका पास आउट होने का मीन्स 7th सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो कुछ कंपनीज आती होंगी. 5th 6 से चालू हो जाता है. 5th सेमेस्टर के बाद कंपनीज कॉलेज में आना शुरू हो जाती हैं और कुछ बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है. सो आपके बैच में कितने बच्चे थे? 200 में से कितनों की प्लेसमेंट हुई थी? कॉलेज से अबाउट 50. सो वी कैन से 25% स्टूडेंट्स की ही प्लेसमेंट हो पाई थी. बाकी 75% कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाई. उसके बाद फिर आप पास आउट हो गए? उसके बाद पास आउट. ओके. 2018 में. तो फिर आपने क्या किया?
तो मैंने 2019 स्टार्टिंग तक मैंने ट्राई किया कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं या फिर जो जितने भी मेरे जानकार हैं मर्चेंट नेवी में, मैंने उनके थ्रू ट्राई किया कि चेक लगा कि मैं किसी कंपनी में उनके रेफरेंसेस जा सकूँ। 6 महीने इन्होंने ट्राई किया कि कहीं ना कहीं इनको ट्रेनिंग के लिए शिप मिल जाए, और ट्रेनिंग के लिए शिप फिर मिला नहीं। नहीं मिला। फिर मैं 2019 में मार्च के आसपास फिर मैं मुंबई आया। ओके। हाँ, फिर 5-6 महीने आई ट्राई वेरियस कंपनीज अगेन है। 18 की जून में आप पास आउट हो गए थे 18 जून में। और 2019 6 महीने after आपने घर March। से ट्राई किया, सीवी भेजना, फोन हाँ, कॉल yes। करना, फिर आपका कहीं नहीं हुआ तो आपको मुंबई आना पड़ा। हाँ, मुंबई में आपने कंपनीज को विजिट किया विजिट किया, सीवी और ड्रॉप CV किया वहाँ पे। ओके। वहाँ पे सीवी डालने का वैसे कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने ही मोस्टली डस्टबिन में फेंक देते हैं। ओके। इधर या तो आपका कोई अच्छा रेफरेंस होना चाहिए या फिर आपका लक अच्छा होना चाहिए। ओके। तो आपने कितना टाइम तक ट्राई किया? मैंने 2020 के एंड तक, स्टार्टिंग तक। सो 2018 में आप पास आउट हुए, 6 महीने आपने घर से ट्राई किया, फिर आप 19 में जनवरी में मुंबई आ गए, और फिर फुल ईयर आपने ट्राई किया। मार्च के बाद हाँ, ऑलमोस्ट 6 to 7 months सॉरी। कंटिन्यू ट्राइंग इन वेरियस डिफरेंट कंपनीज हैं, और आपका पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया। हाँ, कोई एजेंट वगैरह? एजेंट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप हर किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, और उनकी बहुत हाई फीस होती है, अबाउट 5 to 6 lakhs, और अभी तो बढ़ती जा रही है। व्हेन आई वाज ट्राइंग इट वाज 6 lakhs ऑलमोस्ट। तो आपसे 5 से 6 लाख रुपए। हाँ, मांग रहे थे वो लोग, एजेंट। या तो पहले ही 15 लाख खर्च कर चुके हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जो शिप चाहिए, तो ट्रेनिंग के लिए शिप चाहिए, तो एजेंट इनसे 5 से 6 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। फिर आपने क्या किया? फिर मेरा एक कज़न ऑलरेडी इसमें था, फ्रेंड था ऑफशोर कंपनी में। ऑफशोर कंपनी में। तो आपने फिर ऑफशोर कंपनीज का ट्राई करना Offshore शुरू try कर किया। दिया। ओके। फिर आप अपने कजन के थ्रू हाँ, इसमें इस कंपनी में। ऑफशोर कंपनी में पहुंचे। तो आपको कितना सी टाइम चाहिए? मिनिमम 6 month रिक्वायरमेंट होती है सीओसी के लिए। ओके। सीओसी कॉम्पिटेंसी, सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी। तो इनको 4 साल की बीटेक के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग शिप पर करनी होती है, और 6 महीने शिप कहीं भी, चाहे पोर्ट में खड़ा हो। नहीं, should be propelling days. 70% of the time should be propelling. 70% ऑफ द टाइम प्रोपेलिंग डेज काउंट होते हैं, मतलब कि शिप का जो प्रोपेलर होता है, मतलब इट शुड बी वर्किंग, मूविंग। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाज किसी पोर्ट में खड़ा है और आपको किसी एजेंट ने बोला कि आप यहाँ ज्वाइन कर लो, और 6 महीने बाद आप वहीं से अगर साइन ऑफ कर लेंगे तो आपका वो सी टाइम काउंट नहीं होगा। Am I right? Yes. ओके। तो 70% ऑफ द टाइम आपको शिप शुड बी मूविंग, और इसके अलावा फिर 6 महीने बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद अभी एडवांस कोर्सेज करने पड़ते हैं STCW के। ओके, मॉड्यूलर कोर्सेज। ओके। और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं क्लास 4 COC के। ओके। कोई और कोर्स आपको? अगर मैं ऑफशोर से कर रहा हूँ तो मेरे को एक बॉयलर का कोर्स करना पड़ेगा। कितने दिन का है वो? 6 days। कितनी फीस रहेगी उसकी? उसके अबाउट 10K। ओके। तो बिकॉज ही इज डूइंग हिज ट्रेनिंग फ्रॉम एन ऑफशोर वेसल, तो इनको ट्रेनिंग के बाद एक 1 वीक का कोर्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बॉयलर का कोर्स, और STCW के एडवांस कोर्सेज करने हैं, AFF, PSCRB और MFA, यही है। और कोई क्लासेस नहीं लगानी आपको? नहीं, कोई क्लासेस नहीं, आप डायरेक्ट ओरल देंगे? नहीं, रिटर्न होते हैं पहले। रिटर्न एग्जाम होंगे विदाउट एनी क्लासेस, आपको खुद से ही पढ़ के देने खुद हैं से पढ़ना है। रिटर्न एग्जाम? हाँ, अवेलेबल होती है बहुत सारी कोचिंग, अगर आप देना है कोचिंग, बट मैंडेटरी क्लासेस कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो आपको रिटर्न एग्जाम देने हैं, फिर ओरल देने हैं, और आपको COC मिल जाएगी 4th इंजीनियर की, क्लास 4। क्लास 4 मिल जाएगा। क्लास 4 COC मिल जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो उस बेसिस पे इनका ये ट्रेनिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है, और ही विल जॉइन हिज नेक्स्ट शिप एज ए 4th इंजीनियर। फिर 4th इंजीनियर के बाद 3rd इंजीनियर,
कैसे बनते हैं? थर्ड इंजीनियर के लिए कंपनी प्रमोट करती है। आप जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कितना? हर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और Okay. ऑफशोर्स में क्या होता है, मोस्टली थर्ड इंजीनियर होता है, फोर्थ इंजीनियर होता नहीं। कंपनी स्टार्टिंग एज ए थर्ड इंजीनियर ज्वाइन करेंगे। यहाँ फोर्थ इंजीनियर होता है, तो स्टार्टिंग की 2 ट्रिप फोर्थ इंजीनियर रखते हैं, उसके बाद थर्ड इंजीनियर में प्रमोट कर देते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि फोर्थ इंजीनियर बन गए, उसके बाद आपने जैसे जैसे आप सेलिंग करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको कंपनी थर्ड इंजीनियर में प्रमोट कर देगी। उसके बाद फिर एक सी टाइम होने के बाद आपको क्लास 2 के एग्ज़ाम देने होते हैं। 12 मंथ सी टाइम। जैसे फोर्थ इंजीनियर और थर्ड इंजीनियर 12 मंथ सी टाइम के बाद आपको क्लास 2 एग्ज़ाम Class देने 2 हैं। फिर आपको क्लास 2 की COC मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, और आप सेकंड इंजीनियर बन जाएंगे कंपनी जब भी आपको प्रमोशन देगी। उसके बाद फिर आप सेलिंग करेंगे कंटिन्यूस, तो आपको फिर 18 मंथ्स एज क्लास 2 के बाद 18 मंथ्स आपको सेलिंग करनी है। उसके बाद आपको कोई क्लासेस फिर से करनी है, क्लास 1 COC मिलेगी, एग्ज़ाम देने हैं, Exam. ऑरल्स देने हैं फिर से, और फिर आपको क्लास 1 COC मिल जाती है लास्ट में। तो उसके बाद आप चीफ इंजीनियर बन जाते हैं। और पे स्केल की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर को ट्रेनिंग के टाइम पे लगभग कितने डॉलर्स पर मंथ मिलते हैं? ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एवरेज On an average, it is in Indian rupees it is about 30K, ओके। and many companies use about $900 as well. ओके, सो ये कंटिन्यूस वेरी करता है। इंडियन कंपनीज में बहुत कम सैलरीज रहती हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप कंपनी अगर अच्छी कंपनीज है तो $500, $600, $800, $900 आपको ट्रेनिंग में मिलते हैं। उसके बाद आप क्लास 4 का सर्टिफिकेट लेकर जब ज्वाइन करते हैं तो फोर्थ इंजीनियर में आपकी सैलरी कितनी रहती है? फोर्थ इंजीनियर अगर मेन फ्लीट में हो तो आपकी अबाउट $3K होती है। ओके, और थर्ड इंजीनियर में? थर्ड इंजीनियर में अबाउट 4.5K, और फिर सेकंड में? सेकंड अबाउट 6+7। ओके, और फिर फाइनली क्लास 1 के बाद जब चीफ इंजीनियर प्रमोट होते हैं तो ड्राई शिप्स पे अराउंड 95 to 10,000 10K डॉलर्स आपकी पर मंथ सैलरी रहती है। और सैलरीज जब जब आप काम कर रहे हैं तब तक मिलती है। जब आप साइन ऑफ करके घर चले जाते हैं तो आपकी सैलरी हाफ सैलरी आपकी नहीं मिलती। सो यू कैन काउंट इट एज आपकी सैलरी जो मिल रही है, अगर आपको $5,000 मिल रहे हैं तो 2500 उसको पर मंथ यू कैन काउंट, अगर आप हाफ द टाइम 6 मंथ अगर सेल करते हैं 1 साल में। और ये जो सैलरी स्केल है, ये अगर आप टैंकर्स और गैस कैरियर पर हैं तो वहाँ पर सैलरी इनसे भी ज़्यादा मिलती है। और कोई कॉलेजेस आपके कोई फ्रेंड कर रहे हो जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? तोलानी अच्छा कॉलेज है। तोलानी। ओके। और प्लेसमेंट आप ये देखें, पहले किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो कितनी प्लेसमेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। खाली वो बोल रहे हैं ये मत देखो आप कौन सी कंपनी वहाँ पे आ रही है। कोई एग्जाम आपने ऐसा नहीं दिया कि आपकी पहली प्लेसमेंट का पता चल जाए आपको कि डायरेक्ट कंपनी का एग्जाम? नहीं, ऐसा नहीं था। ओके, तो और कोई कॉलेज भी आप सजेस्ट करेंगे? समुद्रा मुंबई अच्छा कॉलेज है। ओके, और IMU के थ्रू अगर करते हैं तो कितने? IMU ट्राई करें कि IMU कोलकाता या फिर IMU तोलानी, ये अच्छे कॉलेज हैं। अच्छे कॉलेजेस हैं। और इसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे? इसके अलावा तो आप कुछ जान जाएंगे जब आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारी मिस्टर रवि जी के साथ बातचीत। और अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं। और जितनी अच्छी पे स्केल दिखती है उतना अच्छा जॉब होता नहीं है। हाँ, ये एक हार्ड ट्रूथ है जो आपको पहले ही जान लेना चाहिए कि जितनी अच्छी आपको सैलरीज दिख रही हैं जॉब उतनी अच्छी नहीं है, इनका कहना है। क्योंकि हार्ड वर्क काफ़ी है, फैमिली से आप दूर रहते हैं और जितना टाइम आप काम कर रहे हैं सैलरी उतना ही टाइम है। अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आप शिप पर नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी सैलरीज नहीं रहेगी। यही है। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अगर किसी भी टाइप का कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।